ओम सूर्याय नमः मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव जिनकी पूजा करने वाला व्यक्ति इस संसार के अंदर सर्व सुख प्राप्त कर लेता है और उसकी इस जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। क्योंकि दोस्तों, प्रातः जल्दी उठना ही सबसे बड़ा कर्म होता है और जो इस कर्म को करता है उसका आने वाला पूरा समय बहुत अच्छा रहता है। और इसी के साथ ही उस व्यक्ति की दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर हर सुख अच्छा आता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के निमित्त कुछ नियम बताए गए हैं। आपको ये नियम अगर मालूम होते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कार्य इतना आसानी से बनता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। और दूसरी यह बात कि भगवान सूर्यदेव की कृपा से व्यक्ति की कुंडली चमक जाती है। दोस्तों, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कब परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जब उसकी किस्मत, उसकी कुंडली उसके समय के अनुकूल नहीं हो। तब व्यक्ति लाख प्रयास कर ले लेकिन उसकी कुंडली में सुधार नहीं आता। लेकिन दोस्तों, क्योंकि सभी ग्रहों का राजा भगवान सूर्यदेव होते हैं, सूर्यदेव के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी जल्द से जल्द लग जाए। आप चाहते हैं आपकी कुंडली को इस अनुरूप बनाना कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तो आपको कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र ग्रह को मजबूत करना होगा ताकि आपकी कुंडली उसके अनुरूप चले। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान सूर्य की पूजा करके अपनी कुंडली को चमकाया है। और दोस्तों, सूर्य को जल तो हर कोई व्यक्ति चढ़ाता है, लेकिन रविवार का जो दिन होता है, इस दिन जल चढ़ाने वाले लोटे में यह खास चीज डालकर अगर कोई व्यक्ति जल अर्पित करता है तो उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने का यही तरीका है कि सूर्य उदय के साथ साथ आपको जल्दी उठना चाहिए और उठने के तत्पश्चात सबसे पहला धरती माता को प्रणाम करने के तत्पश्चात आपको स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि तांबे के लोटे के अंदर जल भर के भगवान सूर्य देव को आपको ओम सूर्याय नमः बस मात्र इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, यह तो सामान्य तरीका है। इसमें आपको सफलता कई बार तो हाथों हाथ मिल जाती है, तो कई बार काफ़ी समय लगता है और उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, यह सूर्यदेव का चमत्कारी उपाय है। इसका परिणाम आने में आपको कभी तो कुछ समय या कभी हाथों हाथ भी ऐसा परिणाम मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो हम उपाय बताएंगे यह आपके जीवन को बदलने वाला है, आपकी कुंडली को बदलने वाला है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आप अगर अपनी लंबी आयु चाहते हैं, आप किसी कार्य के अंदर चाहते हैं सफलता, कि आपको उस कार्य के अंदर हाथों हाथ सफलता प्राप्त हो जाए, तो यह उपाय आपके निमित्त है। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर चमत्कार देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों, भगवान विष्णु जो कि देवताओं, 3 देवताओं के अंदर सबसे प्रिय मुख्य देवता माने जाते हैं, उन्होंने भी जब राम का अवतार लिया था और राम का अवतार लिया था तब वह धरती पर नित्य भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते थे। भगवान राम सूर्य देव को जल अर्पित करते थे। इस वजह से इतने बड़े पराक्रमी रावण को धराशायी कर पाए। यह दोस्तों कोई छोटा या आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने की वजह से प्रभु श्री राम के अंदर इच्छा शक्ति और मजबूत हो गई और उनकी किस्मत और उनकी कुंडली और ज्यादा मजबूत हो गई। इसीलिए भगवान सूर्य देव को जो जल अर्पित करता है उसका कोई शत्रु बाल बांका नहीं कर पाता। इसी के साथ ही आपको शनि ग्रह भी परेशान नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य देव को जल देने वाले लोटे के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय, इन किसी भी मंत्र का 11 बार मात्रा आपको जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको इस लोटे के अंदर आपको दोस्तों बहुत ही चमत्कारी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यमुना का जल आपको इस लोटे के अंदर डाल देना चाहिए। दोस्तों, यमुना का जल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यमुना भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और यमराज की बहन मानी जाती है। इसका जल अगर आप भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली मजबूत होती है, साथ ही यमराज के आशीर्वाद से आप दीर्घायु होते हैं, आप आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का केस नहीं चलता है और आप अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाते हैं। दोस्तों, आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ऐसा करने से आपकी किस्मत मजबूत होती है। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा बात
यह है कि आप जब भी आप जाएं तो यमुना का जल लेकर आ जाएं, 1-2 बूंदे डालेंगे तो भी आपकी किस्मत बदलने वाली होगी और आपके जीवन के अंदर आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही खास उपाय है और इसको करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की जरूर आएगी। और दोस्तों दूसरी बात करें कि आपको इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, तो आपको एक हम धन प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने का तरीका बताते हैं। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर धन अचानक बढ़ जाता है और धन वृद्धि उसके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि भगवान सूर्य देव को आप जो जल अर्पित करते हैं, आपको उस जल को आपको रात्रि को अपने सोने वाले शयन कक्ष के अंदर आपको एक तांबे के लोटे के अंदर भर के आपको रख देना चाहिए, ताकि वह आपके आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियों को सौंप लेता है और आपके आसपास एक सकारात्मक माहौल को निर्माण करता है। नकारात्मक शक्तियां उस जल के अंदर आ जाती है और उसके बाद आपको भगवान सूर्य देव को जब आप सुबह जल अर्पित करें तब आपको क्या करना है कि जल का लोटा अपने माथे से आपको ऊपर रखना है और माथे से ऊपर रखने के बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को आपको जल देना है। और जल देने के समय आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको लाल गुलाब का पुष्प या लाल कोई भी पुष्प, क्योंकि दोस्तों धन प्राप्ति के लिए लाल पुष्प बहुत ही अच्छा माना जाता है और धन प्राप्ति का और माता लक्ष्मी का संकेत होता है। आपको वह लाल पुष्प 21 दिनों तक लगातार ऐसा ही करके आपको अर्पित करना है, तो आपके जीवन के अंदर दोस्तों धन आगमन के स्रोत बनेंगे। बस आपको इसी क्षेत्र के अंदर मेहनत करनी होगी तो निश्चित तौर पर धनागमन के स्रोत आपके जीवन के अंदर बन जाएंगे और आपको उसके अंदर तरक्की देखने को मिलती है। और दोस्तों दूसरा देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कहीं फंस गया है और आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और आप चाहते हैं कि आपको उस कर्ज से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि दोस्तों कोई भी अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना चाहता, समय और परिस्थिति उसके ऊपर कर्ज करवा देती है। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हुआ है और आपके ऊपर से कर्ज समाप्त हुआ है। दोस्तों कर्ज की स्थिति हमारे जीवन में तब आती है जब हमारे जीवन के अंदर गुरु ग्रह ऊंच या नीच स्थिति के अंदर रहता है और गुरु ग्रह को शांत करने का यही तरीका है कि गुरु के निमित्त आपको उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल दें, विशेष तौर से गुरुवार और शुक्रवार के दिन, क्योंकि दोस्तों यह धन प्राप्ति के लक्ष्मी नारायण के वार होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इन वार के दिन भगवान सूर्य देव को जब भी आप जल दें उसके अंदर 1 चिमटी हल्दी मिलाकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और साथ ही साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह मजबूत होगा। गुरु ग्रह मजबूत होने से आर्थिक विकार दूर होते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य बनता है। दोस्तों इसी के साथ ही जिनकी कुंडली के अंदर विवाह के योग नहीं है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर गुरुवार के दिन आप 1 चिमटी हल्दी सूर्य को जल देने वाले लोटे के अंदर मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके विवाह के योग भी बनते हैं और आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों विवाह भी आपका इससे हो जाता है। दोस्तों एक विशेष उपाय है, इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और साथ ही साथ असाध्य रोग भी इससे दूर हो जाता है। दोस्तों जब भी आप भगवान सूर्यदेव को जल दें और आपके घर के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो मंद बुद्धि है, उसका दिमाग नहीं चल पा रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो चाहता है मेहनत करता लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं दे पा रही है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है, उस व्यक्ति है तो यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि रात्रि को जब भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उस लोटे के अंदर आपको थोड़ी सी तुलसी के पत्ते आपको डालकर रात्रि को ऐसे ही रख देना चाहिए। सुबह जब आप भगवान सूर्य देव को जल दें तब आपको क्या करना चाहिए, उस जल को आप जैसे ही जल की धारा किसी पात्र के अंदर इकट्ठा कर लें। आप इस बात को भूलें नहीं और उस पात्र के अंदर इकट्ठा करने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि उस जल जो कि भगवान सूर्य देव के द्वारा अभिमंत्रित होता है, मंत्रों को जाप करते हुए आपको जल देना है और भगवान सूर्य देव को चढ़ाया गया एक तरह से प्रसाद मात्र होता है। तब आपको क्या करना चाहिए कि इस प्रसाद को आपको ग्रहण करना चाहिए ताकि आपके ऊपर से आपकी किस्मत आपका साथ दे। मंद बुद्धि व्यक्ति की बुद्धि शांत होती है, उसे अपने कार्य के अंदर सफलता मिलती है और बीमार व्यक्ति का असाध्य रोग भी समाप्त होता है। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं जैसा आप अपने जीवन के अंदर फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे आप कमेंट के अंदर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस प्रकार
प्रकार का मंत्र जाप आप कर सकते हैं ताकि आपको मंत्रों का फायदा मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य मित्रों के साथ आप शेयर करने भी न भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपके मित्रों को भी मिलती रहे। तो मित्रों धन्यवाद, जय श्री राम और जय सूर्याय नमः। आप भी भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप अवश्य करें।